स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंडी भाव राज में। किसान भाइयों, बढ़ते आयात के बीच जो प्याज की कीमतें हैं वो बांग्लादेश में काफ़ी गिरती जा रही हैं और बांग्लादेश की पूरी रिपोर्ट देख लेते हैं। कितना प्याज कहां से मंगाया गया है और कितने अभी वर्तमान स्थिति में बांग्लादेश में प्याज की क्या रेट चल रही है, क्योंकि भारत से बांग्लादेश का निर्यात बंद हो गया है तो अन्य देशों से बांग्लादेश द्वारा प्याज आयात किया गया है, जिसके कारण प्याज के भाव वहाँ पर किस रेट में बिक रहा है और उन्होंने किस प्रकार से परिस्थितियों को संतुलन बनाया है। तो ढाका में खुदरा विक्रेताओं ने कल की गुणवत्ता के आधार पर प्रत्येक किलोग्राम प्याज को 40 से 85 रुपये में बेचा, जो एक महीने पहले 26% नीचे था। बाजार मूल्य के आंकड़ों को बांग्लादेश स्थित व्यापार निगम द्वारा संकलित किया गया है। तो चट्टग्राम में प्याज के थोक और खुदरा मूल्यों में पिछले कुछ दिनों से खाटूगंज थोक केंद्र में गिरावट देखने को मिली है और शहर के बाज़ारों में आयातित प्याज टीके 43 से टीके 50 प्रति किलोग्राम तक बिका है, जो एक सप्ताह पहले टीके वहाँ की मुद्रा है तो 48 से नीचे टीके 60 था। व्यापारियों ने कहा कि शहर के जो बाजार हैं उनमें खुदरा कीमतें थोक मूल्य से 5% से 10% अधिक थी। जब भारत में 14 सितंबर को निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया तो थोक मूल्य टका 80 प्रति किलोग्राम और खुदरा मूल्य टका 90 से 95 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच गई थी। व्यापारियों और चट्टग्राम सीमा शुल्क के अनुसार 14 सितंबर से नवंबर के बीच चट्टग्राम बंदरगाह के माध्यम से 33,002 टन आयातित प्याज की जारी होने के बाद थोक और खुदरा बाजारों में प्याज 5 से 10 किलो प्रति किलोग्राम सस्ता हो गया। लगभग 2300 टन के भीतर जारी किया जाएगा, जो 1-2 दिन में होगा। तो एक वहाँ के जो थोक व्यापारी हैं और हीरा व्यापारी के निदेशक उमर फारूक ने यूट्यूब चैनल मंडी भाव राज को बताया कि आयात में वृद्धि के कारण प्याज की कीमतें टका 5 से 10 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी आई है। तो म्यांमार और पाकिस्तान से प्याज टका 42 से 43 प्रति किलो और तुर्की से टका 50 से 52 रुपये प्रति किलो और चीन से 20 से 40 टका प्रति किलोग्राम पर बेचा जा रहा है। तो लगभग जो 120 व्यापारी हैं उन्होंने चीन, मिस्र, पाकिस्तान, नीदरलैंड, म्यांमार, तुर्की, थाईलैंड और न्यूजीलैंड से 2,44,001 टन प्याज आयात करने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं और चट्टग्राम पोर्ट के प्लांट क्वारंटाइन सेंटर के आंकड़ों से ये जानकारी हमें मिली है। और प्लांट क्वारंटाइन सेंटर के डिप्टी डायरेक्टर जो हैं एमडी अज़ुज़्ज़मान बुलबुल ने उन्होंने ये भी बताया कि व्यापारी हर दिन प्याज आयात करने की अनुमति मांग रहे हैं, क्योंकि भारत ने बांग्लादेश को प्याज की शिपिंग बंद कर दी है। तो किसान भाइयों, ये थी पूरे बांग्लादेश की जो रिपोर्ट है, वहाँ पर प्याज क्या भाव बिक रहा है और वहाँ के जो 120 व्यापारी हैं उन्होंने जो देश हैं, मिस्र हैं, पाकिस्तान है, नीदरलैंड है, म्यांमार है, तुर्की और थाईलैंड है, इन सभी देश, जो चीन है, न्यूजीलैंड है, सभी देशों में प्याज के लिए आवेदन किया है और वहाँ से प्याज आयातित करने के लिए अनुमति मांगी है। तो उनको वहाँ पर जो प्याज बांग्लादेश में बेचना है तो उसके लिए वो इन देशों से प्याज मंगवाना चाहते हैं। तो किसान भाइयों, इस रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो अन्य देश हैं सभी देशों में लगभग अभी प्याज की काफ़ी शॉर्टेज हैं, जिसके कारण जिन देशों में प्याज का उत्पादन ज़्यादा होता है, हालांकि विश्व में प्याज का उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन में होता है और दूसरे नंबर पर भारत में होता है, फिर भी भारत में इस प्रकार की स्थिति अभी पैदा हो चुकी है। तो जो अन्य देश हैं वहाँ पर जो प्याज का उत्पादन होता है, तो वो देश इतने देशों को अगर लगातार सप्लाई कर रहे हैं तो प्याज की कीमत उसमें वृद्धि के साथ सप्लाई कर रहे हैं। और इसमें आपको रिपोर्ट भी हमने बताई थी। और पाकिस्तान और जो म्यांमार का प्याज है वो 42 से 43 रुपये प्रति किलो टका है
जो टका बांग्लादेश की वहाँ की मुद्रा है, और तुर्की का ब्याज 50 से 52 रुपये प्रति किलो टका है, और चीन का ब्याज 20 से 40 रुपये प्रति किलो टका है। तो ये टका और बांग्लादेश की मुद्रा है, उसके अनुरूप ये प्याज उनको इस रेट में सप्लाई किया जा रहा है। तो उसके बाद जो इससे जो मुनाफा कमाना है, उस मुनाफे को कमाते हुए किसान भाइयों, ये प्याज व्यापारी जो थोक व्यापारी हैं वो छोटे व्यापारी को देते हैं और फिर रिटेलर में बेचते हैं। तो फिर जो रिटेलर वाले हैं वो क्या भाव बेचेंगे, तो लगभग प्याज का भाव वही जा रहा है 60 से 90 रुपये की प्रति किलोग्राम के हिसाब से। तो विशेषकर तो ये है कि जो सभी अन्य देश हैं, अभी सभी देशों में लगभग प्याज की काफ़ी डिमांड है, और जब तक भारत का नया प्याज नहीं आ सकता तब तक प्याज की कीमत में किसी प्रकार का कमी ज़्यादा नहीं हो सकती है। अगर अभी वर्तमान परिस्थितियों में प्याज के भाव में कमी आई तो एक साथ एक तो प्याज लगातार आयात किया गया जो एक साथ भारत में पहुंच गया है। दूसरी बात जो कि इतने दिन से मंडियां बंद थी और महाराष्ट्र की भी काफ़ी मंडियां बहुत दिनों तक वहाँ पे जो व्यापारी हैं या अन्य किसान भाई बंधु हैं इनके द्वारा जो विरोध किया गया था, तो मंडियां बंद थी, जिसके कारण भी प्याज में एकदम से बम्पर आवकें बनी, जिसके कारण से प्याज के भाव में डाउनफॉलो देखने को मिला है। लेकिन वर्तमान जो स्थिति बन रही है, दोबारा धीरे धीरे जैसे जैसे प्याज की आवकें धीरे धीरे कम पड़ती जा रही हैं, तो वापस हल्की हल्की सी सुर्खी वापस प्याज में देखने को मिलने लगी हैं। और शायद लगता है कि अगर दीपावली के बाद जो प्याज के भाव में वापस आपको दोबारा से अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि प्याज जो हैं किसान भाइयों जितना भी हैं वो एक साथ किसानों ने निकाल लिया है और लगभग मंडियों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है, जिसके कारण ज़्यादातर प्याज मंडियों में दीपावली से पहले बहुत ही बम्पर आवके के साथ पहुंच चुका है। उसके साथ ही जो कर्नाटक और महाराष्ट्र का जो नया प्याज है वो भी काफ़ी निकल चुका है, और उतनी मात्रा में नहीं निकल रहा है क्योंकि प्याज ख़राब हो चुका था तो ज़्यादा बारिश के कारण, तो उसकी बैठक इतनी अच्छी नहीं बैठने के कारण प्याज काफ़ी कम मात्रा में बैठा है, जिसके कारण जो अनुपात होता है प्रति बीघे का उत्पादन जितना होता है उसका 50% ही हुआ है। तो पूरा उत्पादन नहीं होने के कारण काफ़ी प्याज कम मंडियों में आने की संभावना है, और जो विदेशों से आयातित प्याज हैं वो एक साथ भारत में पहुंच चुका है। अब जो धीरे धीरे पहुंचेगा तो एक रोटेशन बन जाएगा। एक बार जब रोटेशन बनने के बाद प्याज की कीमतें दोबारा से आसमान छूने लगेगी और दोबारा से ऊपर की ओर चढ़ने लगेगी, क्योंकि जो किसानों ने प्याज की बुआई की है वो अभी आने में काफ़ी समय लगेगा और काफ़ी देरी से वह प्याज आएगा। तो एक बार आपको ज़रूर भारत में प्याज में तेज़ी देखने को मिलेगी। अगर किसान भाइयों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।